हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस जेल वार्डर और फायरमैन के बारे में, और साथ ही दोस्तों आने वाली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों के बारे में चर्चा होगी। तो दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट मिलते रहेंगे। साथ ही मॉक टेस्ट की वीडियो भी पड़ती है तो वो भी आपका अभ्यास हो सकता है। अब सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। दोस्तों ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स नहीं होंगे जो वनडे की तैयारी करते हों और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का कोई भी वैकेंसी निकलती हो तो उसका फॉर्म न फिलअप करते हों। तो ऐसा नहीं है कि केवल यदि आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो एसएससी का ही फॉर्म भरेंगे और इससे रिलेटेड आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम को नहीं देंगे। तो यदि आप इसके एग्ज़ाम को देते हैं और आपके रिजल्ट्स कौन से रिजल्ट्स रुके हुए हैं या फिर कौन से आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि इस साल जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से बहुत सारी भर्तियों को निकाला जाएगा और ये सारी प्रक्रियाएं लगभग 1-2 महीने में शुरू हो जाएंगी। मानकर चलिए कि 1 महीने मैक्सिमम लगेगा और नई वैकेंसियां भी आने वाली हैं। साथ ही जितने भी रिजल्ट रुके हुए हैं उनको भी रिजल्ट जारी किया जाएगा और इसके साथ ही दोस्तों जो भी एग्ज़ाम्स बचे हुए हैं कराने के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा वो भी एग्ज़ाम्स करवाए जाएंगे। तो आप ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कौन सा रिज़ल्ट रुका हुआ है या फिर यदि आप एग्ज़ाम्स देने वाले हैं और आपका कोई पेपर रुका हुआ है तो वो भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर में जैसा कि निकला हुआ है, यहाँ पे देखिए लिखा है रिक्त पद भरें तो 52,000 युवाओं को मिले नौकरियां। 5500 रिक्त पदों की भर्ती अलग अलग चरण में लंबित, 40,000 से अधिक रिक्त पदों का भर्ती प्रस्ताव पहुंचा। और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने रिक्त पदों की तेजी से भरने की कार्यवाही की तो चुनावी वर्ष में करीब 52,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिल सकती है। दोस्तों ये सारी प्रक्रियाएं करवाई जाएंगी, ये बात आप जान लीजिए। यूपी ट्रिपल एससी के पास 35,000 रिक्त पदों पर भर्ती के प्रस्ताव पहले से लंबित हैं। आयोग ने पिछले दिनों विभागों का यह प्रस्ताव वापस कर आरक्षण का नियमानुसार निर्धारण कर नए सिरे से उपलब्ध कराने के लिए भेजा था। विभाग चयन वर्ष 2020-21 तक की रिक्तियों की गणना कर नया प्रस्ताव भेज रहे हैं। इसमें 10 से 15% पद और बढ़ने की संभावना है। इससे रिक्तियों की संख्या बढ़कर 42,000 पार कर सकते हैं। करीब 40,000 रिक्त पदों की प्रस्ताव पहुंच गया है और 5500 रिक्त पदों पर भर्ती की कार्रवाई विभिन्न स्तर पर लंबित है। इसी तरह कई ऐसे विभाग हैं जिन्होंने पूर्व में भर्ती प्रस्ताव नहीं भेजा था। मुख्य सचिव के स्तर से रिक्तियों की भर्ती प्रस्ताव भेजने का प्रमाण पत्र मांगे जाने के बाद पूर्व में प्रस्ताव न भेजने वाले विभाग भी अपने यहाँ की रिक्तियों को भरने का प्रस्ताव भेज रहे हैं। अब यहाँ पे बताया है कि 12,000 से अधिक महिलाओं के लिए अवसर, स्वास्थ्य कार्यकर्ता व मुख्य सेविका के पद पर महिला अभ्यर्थी के लिए हैं। करीब 12,000 पद पर महिलाओं को सीधे अवसर मिल सकता है। अन्य रिक्तियों में क्षैतिज आरक्षण के अवसर की बात करें तो यह संकेत काफ़ी बढ़ जाएगी। बाकी यहाँ पे बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग 2,981 पदों का नया भर्ती प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रहा है। इसमें मुख्य सेविका व कनिष्ठ सहायक के पद शामिल है। नई नगर पंचायतें बनी हैं और पालिका परिषदों के रूप में उच्चीकरण भी हुआ है। इन निकायों के लिए जरूरी पदों का सृजन कर भर्ती की योजना है। ऐसे में भर्ती के लिए रिक्त पदों का संख्या 52,000 पार कर सकती है। हालांकि आयोग में चयन कार्यवाही आगे बढ़ाने को लेकर कई तरह की चुनौतियां हैं। तमाम पुरानी भर्तियां अटकी रही हैं और एक भी नए पद पर भर्ती का विज्ञापन नहीं निकाला जा सका। ऐसे में यदि आयोग ने नए साल में रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई की प्राथमिकता में शामिल किया तो युवाओं को बड़ा अवसर मिल सकता है। और दोस्तों ये सारी चीज़ें अब ये जान लीजिए कि यदि आयोग इस तरह से अपना कार्य शुरू कर दिया और जैसा कि रिजल्ट और जो भी एग्ज़ाम्स बचे हुए उन लोगों को कराया जाए तो ये भी भर्तियां कंप्लीट करवाई जा सकती हैं अगले इस 1.5 साल के अंदर। लगभग 1 साल मानकर चलिए 2021 में इन सारी भर्तियों को देखने को मौका मिल सकता है, जिसमें जूनियर असिस्टेंट के भी पोस्ट आपको मिल सकते हैं, लोअर के भी पोस्ट मिलेंगे। यहाँ बाल विकास पुष्टाहार विभाग में भी भर्तियाँ निकलेंगी। तमाम तरह की वैकेंसी रुकी हुई हैं। अब आयोग किस तरह से इसको कर देगा स्टूडेंट्स को, किस तरह से अभी पीएटी का जो नियम है इसको लागू होगा कि नहीं, इसके थ्रू भर्तियाँ करवाई जाएंगी कि नहीं, चाहे लेखपाल की भर्तियाँ रुकी हुई हैं, इन सबको कंप्लीट करवाया जाए तो लगभग टाइम भी लगेगा लेकिन हो जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर बात करने का मतलब ये है कि दोस्तों यदि वनडे की तैयारी आप करते हैं तो ये मानकर चलिए कि भर्तियां आएंगी और भर्ती आने के बाद तैयारी नहीं होती है। ये आप अभी से जान लीजिए
क्योंकि पहले से आप प्रिपेयर रहेंगे तो भर्ती आने के बाद केवल आपका जो सिलेबस होता है उसका रिवीजन चलता है। आपको उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा का जो सिलेबस है आपको पता होगा, और नहीं पता है तो आप इस चीज़ को नेट से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर को। और यदि आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो भी उसकी जानकारी दी जाएगी या फिर अलग से वीडियो बना दी जाएगी। तो साथ ही दोस्तों ये आप तैयार रहेंगे पहले से तो आपको एग्ज़ाम में या फिर आप एग्ज़ाम को क्रैक करने की क्षमता पूरी तरह से रखेंगे। लेकिन भर्ती निकलने के बाद ये सोचिए कि आप तैयारी करेंगे तो 1-2 महीने 3 महीने में आप कभी भी अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और आप एग्ज़ाम भी नहीं निकाल सकते हैं। तो पहले से आप अपनी तैयारी बनाकर रखें जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प मिले और आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि एक वैकेंसी रद्द होने का मतलब यानी आप एक एग्ज़ाम में डिस्क्वालीफाई होते हैं तो आप मान कर चलिए कि 1-2 साल फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और 2 साल आप पीछे हो जाएंगे अदर स्टूडेंट की अपेक्षा। अब दोस्तों बात करते हैं यूपी पुलिस वाले स्टूडेंट्स की। तो रिज़ल्ट इन लोग का लगभग 24 जनवरी के आसपास में आ जाएगा, जनवरी लास्ट तक मान कर चलिए। और दोस्तों ये लोग रनिंग करें। और दोस्तों ये भी है कि कई सारे स्टूडेंट्स कमेंट किए हैं कि जनरल कैटेगरी से हैं 170 180 इस तरह के मार्क्स बन रहे हैं। फीमेल में भी कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं और वो भी लोग अभी डाउट में हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, पीईटी फिजिकल देने की मौका मिलेगा कि नहीं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कट ऑफ डिसाइड कर ही दिया है कि इतने से इतने के बीच में आपके क्वेश्चन सही हैं तो आप बिल्कुल फिजिकल की तैयारी कीजिए। यदि थोड़ा नीचे हैं तो थोड़ा सा डाउट होने की संभावना बन जाती है, क्योंकि आपको पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है और कट ऑफ जो तय किया जाता है एक नॉर्मलाइजेशन मेथड के बाद आपको उस कट ऑफ को तय किया जाएगा। अब उस कट ऑफ में आपका क्या नंबर होंगे और आप क्वालिफाई होंगे कि नहीं ये आप पेपर दिए हैं और आप जानते होंगे। लेकिन एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो इसके अंतर्गत यदि आप आ रहे हैं तो बिल्कुल आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं और पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो आप ही के लिए बेनिफिट होगा। उसके आपको जब भी फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा तो आप प्रिपेयर रहेंगे। और मेरी तरफ से दोस्तों मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि थोड़े बहुत आपके नंबर कम बन रहे हैं तो इस बात को साइड में रखिए और आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। क्योंकि दोस्तों आने वाले भी फिर यूपीपी की वैकेंसी आएगी तो फिर आप फॉर्म फिलअप करेंगे, एग्ज़ाम देंगे, क्रैक होगा, फिर आपका फिजिकल तैयार रहेगा तो आपके लिए ये आसानी होगी। दरोगा की भर्ती भी आने वाली है लेकिन अभी तो लगभग 1-2 साल से यही सुना जा रहा है कि इस महीने में आएगी, इस महीने में आएगी, लेकिन कोई सटीक जानकारी नहीं मिल रही है कि कब तक होगा। लेकिन ये है कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम का सेंटर है ये सारी चीज़ें टेंडर पास हो चुका है। अब विज्ञापन किस महीने में आएगा अब ये तो आयोग जानता होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस के विभाग के लोग जानते होंगे। तो जब विज्ञापन आएगा तो उसकी भी आप लोग विज्ञापन फिलअप करेंगे फॉर्म को और एग्ज़ाम को देंगे ही। तो आप दरोगा की भी तैयारी बड़े आराम से कर सकते हैं। लेकिन जो फ़िलहाल में ये जो स्टूडेंट्स हैं इन लोग के मार्क्स इतने बन रहे हैं तो आप लोग तैयारी कीजिए। इस बात को मैं बार बार अपने वीडियो में जिक्र करता रह रहा हूँ, तो इस बात का आप ध्यान देंगे। आपके मन में कोई सवाल होगा तो बताइएगा ज़रूर। और आप कौन से फॉर्म को फिलअप करते हैं और स्पेशली किस एग्ज़ाम को आप देना चाहते हैं या फिर किस चीज़ की तैयारी करते हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।